राम ट्रेन की जनरल बोगी में वर्क सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी सीमा पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। 6 साल बाद उसे देख रहा था। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी, न माथे पर बिंदिया, ना गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? राम ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सीमा की नजर उस पर मिली। नजर मिली तो राम दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं राम के दिमाग में क्या आया कि वह सीट के नीचे उतर आया और सीमा के पास वाले लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब राम सीमा के पास बैठ गया। बैठते ही राम ने पूछा कि सीमा कैसी हो? सीमा ने नजर नहीं मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखकर फिर बोला, मैं ठीक हूँ। और आप? राम बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़े भाई के पास ही है, बीमार है इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर राम बोला, क्या एक बात पूछूं? सीमा ने आंखों से ही पूछा, क्या? राम ने संकेत करते हुए पूछा, अभी तक शादी नहीं की। वह कुछ नहीं बोली, मगर जब राम ने दोबारा पूछा तो सीमा ने पूछा कि आपने की है शादी? राम ने फिर बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो दोनों एक दूसरे को परख रहे थे। तभी डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया तो राम बोला, खाओगी? सीमा ने ना में सर हिला दिया। राम ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ी मुस्कुराई तो राम ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल तक उसके साथ रहा था, इसलिए जानता था कि अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। राम दूसरी तरफ देखने लगा तो सीमा चुपके से अपनी आंसू पोंछने लगी। फिर वह बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। राम बोला, क्या शर्त है? तो सीमा बोली, पैसे मैं दूंगी। राम कुछ नहीं बोला। फिर सीमा ने 2 कुल्फियां खरीद ली और एक कुल्फी राम को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए राम बोला, तलाक केस में कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख दे तो रहा था, अलग ले लेती तो तुम अपना स्कूल खोल लेती। तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने के पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपने जमीर को क्या जवाब देती? यह जमीर रोज कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। राम बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। यह एहसास तुम्हें तलाक देने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता, जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था। अब यह सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फायदा? जब मैं मना करती थी तब आप मेरी एक भी नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का होता। कहकर वह रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो राम के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। कभी रिश्तों की कदर नहीं थी, उसी की सजा भुगत रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, माँ भी नहीं रही। माँ की बात सुनकर सीमा को बहुत बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को तो भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया? इस पर राम भावुक हो गया, अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, माँ तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद वह वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी बढ़ गई। कानपुर आ गया, स्टेशन आने वाला था। राम बोला, कब वापस आओगी? सीमा बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस आऊंगी। फिर वह वहीं खड़ी हो गई। राम भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी?
सीमा बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं कर सकते, जनरल डिब्बे में ही सफर करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ते जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। राम अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूँगा तो वह मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चलूँगा, बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? सीमा ऑटो में बैठी और बोली, 9 बजे यहाँ मिलेंगे। फिर उसके देखते ही देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। राम कानपुर में 2 दिन के लिए आया था, मगर सीमा का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल दिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले ही दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन पर आ गया। सीमा 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। सीमा बहुत खुश थी, बोली, माँ बिल्कुल ठीक है। राम बोला, मैंने तुम्हारा टिकट ले लिया है, अब 30 रुपए के टिकट के लिए कुछ मत कहना। सीमा हंसने लगी और बोली, अभी ट्रेन को आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे भी दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी नाम की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। राम कुछ कहने के लिए दिल मिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी। राम नोटिस कर रहा था कि सीमा बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से सीमा के ललाट पर लटके हुए बालों की एक लड़ी लहरा रही थी। सीमा बोली, क्या हुआ? आप गुमसुम क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। राम बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। सीमा को झटका लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले हो रहे थे आप? राम बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्म जन्म के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बात बोला कि सीमा बस उसके मुंह की तरफ देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, कहकर रो पड़ा। सीमा चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखती जा रही थी। राम उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ आप कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा, तुम जो कहोगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आओ। सीमा के माथे पर साड़ी थोड़ी सी सरकी और बोली, इधर देखिए जरा। राम ने देखा तो सीमा ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी कि आप यही सब करोगे, मैंने कल ही सोच लिया था। अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं, मेरा हमसफर लौट आया है, अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते हुए। वह अजीब सी मुस्कुराने लगी। राम बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने का होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है, मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही सीमा का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डब्बे के लोग उसे देखने लगे, मगर सीमा ने लोगों की परवाह नहीं की। वह राम के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद सीमा का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल के लिए रुकी, फिर चल पड़ी। सीमा को वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफ़र शुरू हो गया था। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, ससुराल था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। अब वह राम के कंधों पर सर रख के धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी।